हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे अपन कहते हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। ठीक है, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर में अपन अलग अलग प्रकार के जीन्स देखेंगे, किस जीन कौन सी ग्रुप में आती है, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ जीन्स और अलग अलग प्रकार के उनके एक्सप्रेशंस के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द सम जीन्स, यानी कि अलग अलग प्रकार की जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती है। दीज जीन्स आर ऑर्गन स्पेसिफिक, सो देयर एक्सप्रेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी कि जो जीन्स है वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन बनाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स मेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अंदर इसमें अलग अलग प्रकार के अपने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वो सबसे बाहर की तरफ सेपल, उसके अंदर की तरफ कार्पल, उसके अंदर होता है स्टामेन और उसके बाद में होता है पेटल्स। ठीक है, सेपल, कार्पल, स्टामेन एंड पेटल। जो सेपल होता है वो सबसे बाहर ही होता है और उसके अंदर जो होता है उसे अपन बोलते हैं कार्पल। और थर्ड मोस्ट होता है स्टामेन, जो कि होता है एंड्रोइशियम, एक तरह से मेल ऑर्गन होता है। और लास्ट जिसे अपन कहते हैं पेटल, वो होता है फीमेल ऑर्गन, यानी कि जो फ्लावर है उसके 4 एक तरह से वो ग्रुप ना कह के अपन यूँ कह सकते हैं कि उसके 4 एक तरह से कवरिंग होती है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ सेपल, उसके अंदर कार्पेल, उसके बाद में स्टामेन और उसके बाद में पेटल्स। उसके आगे अपन देखें तो फ्लावर डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होती है। पहली होती है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन एंड द सेकेंड वन इज़ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। इसके अंदर अपन देखते हैं तो जो मेन होता है वो होता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर मेन जो जीन ऑफ ग्रुप ऑफ जीन है वो इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन देखते हैं कि फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो उनका काम क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ सूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि यूँ कहें तो अपन जो फ्लावर के वेजिटेटिव फेज से फ्लोरल फेज में, जो यूँ कह सकते हैं इसको कायिक अवस्था से इसके फ्लोरल अवस्था में भेजने का काम किसका होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का। जिनका और काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं शूट को फ्लावर के अंदर, यानी कि जो तना है उसको अपन फ्लावर या फिर जो शूट पार्ट है उसको फ्लावर पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के जीन्स आते हैं। पहली है लीफी, दूसरी है एपिटाला एंड थर्ड वन इज़ कॉलीफ्लावर। लीफी, एपिटाला एंड कॉलीफ्लावर, ये 3 जीनों के नाम हैं। और उसके बाद में दूसरा ग्रुप है इसका फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन ये जीन्स है जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन बनाने का काम करेंगे, किसके, फ्लावर के, जैसे कि सेपल, पेटल, कार्पल, स्टामेन। ठीक है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के जीन्स होती हैं। बेसिकली इसमें 5 जीन्स का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है जो अलग अलग नाम से है। पहले जीन का नाम है एपिटाला 1, दूसरी का नाम है एपिटाला 2, तीसरी का नाम है पिस्टिलाटा एपिटाला 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा एंड एगेमस। ये 5 जीन्स जो मेन हैं इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स का। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स, इनको 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है क्लास 1 जो प्रमोट करती है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी को, जिसका मैंने नाम आपको पहले बता दिया, वही है लीफी, एपिटाला 1 एंड कॉलीफ्लावर। एंड द क्लास 2 वन इज अपोजिट इफेक्ट ऑफ दैट क्लास 1, यानी कि जो क्लास 1 का जो इफेक्ट है उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है क्लास 2 जीन्स का। ठीक है, इसमें अपन जीन आती हैं टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की, तो इनको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स थी उनको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए जीन्स है उसके अंदर 2 जीन्स आएंगी, क्लास बी है उसके अंदर 2 जीन आएंगी और क्लास सी उसके अंदर 1 जीन है। या यूँ कहें तो क्लास ए जीन्स के अंदर आएंगी एपिटाला 1 और एपिटाला 2, ये क्लास ए जीन्स के अंदर आएंगी। और दूसरा है एपिटाला 3
एंड पिस्टिलाटा, ये आएंगी क्लास बी के अंदर। और जो क्लास सी है उसके अंदर सिर्फ एक ही जीन आएगी, वो आएगी अगेमस। फिर से देखते हैं, क्लास 1 के अंदर एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, या यूँ कहें तो AP1 एंड AP2 जीन्स आएंगी। क्लास बी के अंदर आएंगी एपिटाला 3 पिस्टिलाटा, और क्लास सी के अंदर आएगी एगेमस। ये जीन्स के नाम हैं। 5 जीन्स है जिनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, और क्लास ए के अंदर 2, क्लास बी के अंदर भी 2 जीन्स है, और क्लास सी के अंदर है 1 जीन। उसके अलावा अगर अपन बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावर की, तो वो बहुत ही आसान है, अपन सबको पहले से पता है, अपन BSc से भी 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको अपन कहते हैं सेपल। उसके अंदर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं अपन पेटल। उसके बाद में मेल ऑर्गन है इसका स्टामेन, एंड द फीमेल ऑर्गन इज कार्पल। या यूँ कहें तो जो सेपल होता है उनके ग्रुप को अपन कहते हैं कैलिक्स। पेटल्स होते हैं उनको अपन कहते हैं कोरोला। इसके अंदर जो मेल ऑर्गन होता है, जो एक तरह से स्टामेन जिसे कहते हैं अपन, उसको अपन एंड्रोइशियम भी कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में फीमेल ऑर्गन होता है उसे अपन कहते हैं कार्पल या फिर गायनोइशियम। इसके 4 कवरिंग होते हैं, इसीलिए इसको अपन अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया है। और जैसा कि मैंने पास में लिखा है, कवरिंग एक जो सबसे बाहर होता है उसको बोलते हैं अपन सेपल या फिर कैलिक्स। सेकंड वन इज पेटल यानी कोरोला, स्टामेन एंड्रोइशियम, और कार्पल यानी कि गायनोइशियम। और इसके अलावा जो फ्लावर का जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है वो आप देख सकते हैं आसानी से। अब जो बात करते हैं आगे अपन, जो सेपल है, सेपल उसको इसमें पहला वॉल बोला गया है, फर्स्ट वॉल बोला गया है। ठीक है, एक मिनट। जो पहला है उसको बोला अपन ने सेपल, और सेकंड है वो है अपने पेटल, थर्ड वन इसका है स्टामेन एंड्रोइशियम जिसे अपन मेल पार्ट भी कहते हैं, और फोर्थ वन है कार्पेल या यूं कहें तो गाइनोइशियम या फीमेल पार्ट। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं ABC मॉडल ऑफ फ्लावर। ठीक है, ABC मॉडल, इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ जीन, यानी कि जो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा वो एक पैटर्न में होगा जिसमें अलग अलग प्रकार की पैटर्न ऑफ जीन्स भी इन्वॉल्व होगी। जेनेटिक्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, 4 प्रकार की वॉल्स होते हैं जो उसके ऊपर कवरिंग होते हैं फ्लावर के अंदर, उसके अंदर अलग प्रकार की जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है। मॉडल डेवलप्ड इन अरेबिडोप्सिस थेलियाना, यानी कि जो मेन जो ABC मॉडल जिसके अंदर स्टडी किया गया है वो है अरेबिडोप्सिस थेलियाना प्लांट। ठीक है, उसके अंदर जो मेन डेवलपमेंट या फिर यूं कहें तो साइंटिस्ट ने इसके अंदर स्टडी किया है, इसको एक तरह से अपन मॉडल प्लांट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जीन्स जिस बॉक्स के अंदर या फिर जिस ग्रुप ऑफ जीन्स, इनको अपन कहते हैं मैड्स बॉक्स जीन्स। ठीक है, एनिमल्स के भी अंदर पाए जाते हैं हॉक्स जीन वगैरह, वैसे इसके अंदर पाया जाता है प्लांट्स के अंदर मैड्स बॉक्स जीन्स। ठीक है, इन सारे जीन्स यानी AP1 AP2 AP3 पिस्टिलाटा और अगेमस, ये सारी की सारी 5 प्रकार की जीन्स किसके अंदर आती है, मैड्स बॉक्स जीन के अंदर आती है। ठीक है, सो मैड्स बॉक्स इज अ कंसिडर्ड Madbox is the conserved sequence motif, and the genes which contains this motif are called as the Madbox gene family। ठीक है, जो ये सारी जीन्स जिसके अंदर आती हैं उसको अपन बोलते हैं Madbox gene family। ठीक है, होम्योटिक जीन्स बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ मैड्सबॉक्स जीन्स, जो एनिमल्स के अंदर होम्योटिक वगैरह जीन्स होती है वो भी इसी के अंदर आती है मैड्सबॉक्स जीन के अंदर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इन प्लांट्स मैड्सबॉक्स जीन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो डेवलपमेंट के सारे जो एस्पेक्ट होंगे वो मैड्सबॉक्स जीन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे। उसके अलावा इनके काम क्या होते हैं, ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में काम आती हैं। ठीक है, एम्ब्रियो और सीड डेवलपमेंट में भी इनका रोल होता है, और रूट फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट में भी इनका रोल देखा गया है। यानी कि जो मैड्सबॉक्स जीन है उसके अंदर जो इनके कैरेक्टर्स हैं, जो इनके काम हैं, उनमें है कि मेल और फीमेल के गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे,
और एम्ब्रियो और सीड का डेवलपमेंट भी करेंगे, और रूट, फ्लावर और फ्रूट का डेवलपमेंट भी देखा गया है। और अब अगर अपन देखें आगे, तो देर आर 5 फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स या फिर होम्योटिक जीन्स। 5 प्रकार की फ्लोरल आइडेंटिटी जीन को देखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग क्लास के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। क्लास ए के अंदर है AP1 एंड AP2, क्लास बी के अंदर है AP3 एंड पिस्टिलाटा, एंड क्लास सी जो सब लास्ट क्लास या तीसरी क्लास है उसके अंदर आती है, जीन का नाम है अगेमस। ठीक है। और अगर अपन आगे बात करते हैं, तो 4 वॉल्स फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द 5 होम्योटिक जीन्स, यानी जो 4 घेरे होते हैं जो फ्लावर के, वो 5 प्रकार की होम्योटिक जीन्स पे डिपेंड होते हैं, या फिर 5 प्रकार की जीन्स का इसके अंदर रोल देखा गया है। पहला है AP1, AP2, AP3, पिस्टिलाटा एंड एगेमस। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जो कि अपन देख ही चुके हैं। सो जो पहला जो वॉल या फिर जो पहला घेरा है उसको अपन बोलते हैं सेपल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरा है पेटल, तीसरा जो मेल ऑर्गन है जिसको अपन बोलते हैं स्टामेन, और चौथा जो सबसे लास्ट है उसको बोलते हैं अपन कार्पल। सेपल को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आगे, इनके आगे, और सेपल, पेटल और स्टामेन और कार्पल, इन चारों को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में भी इसके आगे लिख दिया है। ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं आगे ABC मॉडल ऑफ फ्लावर की, तो ABC मॉडल एक्सप्लेन्स दैट हाउ दीज 5 होम्योटिक जीन्स आर स्पेसिफाइंग द ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। बेसिकली अगर बात करें अपन ABC मॉडल की, तो ABC मॉडल ये बताता है कि जो ये 5 प्रकार की जीन्स हैं वो कैसे फ्लावर के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है और उसको एक स्पेसिफाई करती है। ठीक है। अगर अपन बात करें आगे, तो क्लास A इज़ अ म्यूचुअली एंटागोनिस्ट विद द क्लास C। ठीक है। इसको, हाँ, जो नोट करने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जिसके आगे अपन म्यूटेशन आगे जो केस होंगे उसको देखेंगे, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल देखा जाएगा। वो अभी अपन देख लेते हैं कि क्लास A जीन है इज़ म्यूचुअली एंटागोनिस्ट विथ क्लास C, यानी कि जहाँ पे A होगा वहाँ पे C नहीं होगा, और जहाँ पे C होगा वहाँ पे A नहीं होगा। या यूँ कहें कि जो A अगर C कभी जो C नहीं एब्सेंट है तो वहाँ पे कौन एक्सप्रेस करेगा? A एक्सप्रेस करेगा। और जहाँ पे A जीन नहीं होगी वहाँ पे कौन एक्सप्रेशन करेगा? C। यानी कि ये एक दोनों के म्यूचुअली एंटागोनिस्ट भी है, और जब एक दूसरे की एब्सेंट में, यानी कि A के एब्सेंट में क्लास C एक्सप्रेस करेंगे और C की एब्सेंट में क्लास A जीन से एक्सप्रेस करेगी। ठीक है। और उसके अलावा जो देखने वाली क्लास ये है कि क्लास B एक्सप्रेशन ओनली इन द एसोसिएशन, यानी कि क्लास बी हमेशा किसी न किसी के साथ एसोसिएट होकर ही एक्सप्रेस करेगी, या वो भले ए हो या फिर सी हो। या यूँ कहें कि बी जो है जीन क्लास बी, उसके अंदर उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसका एसोसिएशन होगा, या फिर ए का होगा उसके साथ में, तो बी प्लस ए का रोल हो जाएगा, या बी प्लस सी का रोल देखने को मिलेगा अपने को। मतलब कि क्लास ए जीन जो होगी वो सी के एंटागोनिस्ट होगी, सी होगी ए के एंटागोनिस्ट। ठीक है। या यूँ कहें तो क्लास ए का एक्सप्रेशन होगा तो क्लास सी होने नहीं देगी, और क्लास सी का एक्सप्रेशन होगा तो क्लास ए होने नहीं देगा। ठीक है। इसके आगे अपन बात करें तो अपन एक डायग्राम बनाया है छोटा सा। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड टाइप जीन्स है, वो अपन ने इनको नंबर ऑफ 1 2 3 4 करके दिया है, जो सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल, यानी कि जो वाइल्ड टाइप है वो 1 2 3 एंड 4 नंबर दिया गया है। और इसका अपन एक डायग्राम बनाया है जिसको अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसका नीचे भी एक डायग्राम दिया गया है, और इसको अपन पहले यहाँ देख लेते हैं। जो ग्रुप ऑफ क्लास है वो उसको आसानी से अपन समझ में आ जाएगा। क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने आपको बताया AP1 और AP2 जीन्स आती हैं। ठीक है। AP1 और AP2। और क्लास बी के अंदर मैंने आपको पहले बताया AP3 और पिस्टिलाटा, और क्लास सी के अंदर आती है अगेमस। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ए है वो एंटागोनिस्ट है सी के, और सी है एंटागोनिस्ट ए के, यानी कि जो इनका तो कभी भी ग्रुपिंग साथ में नहीं हो सकता। लेकिन जो बी है वो किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होकर ही बताएगी, अपना एक्सप्रेशन करेगी। या जैसा मैंने पहले आपको बताया, बी का एसोसिएशन या तो ए के साथ हो सकता है या सी के साथ हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इसमें जो क्लास बनी है वो है कि क्लास ए, जिसके अंदर अपन 2 प्रकार की जीन को इन्वॉल्व करते हैं, AP1 और AP2, जो एक्सप्रेशन करती हैं सेपल का। उसके बाद में है क्लास सेकंड, इसमें है ए और बी, यानी कि AP1 जो
ए के अंदर था वो इसके अंदर अब वापस नहीं आएगा, लेकिन AP2 है वो AP2, AP3 और PI यानी कि AP2, AP3 और पिस्टिलाटा जीन्स ये क्या बनाएंगी, पेटल्स बनाएंगी। और क्लास 3 जो है B+C का एक्सप्रेशन जिसके अंदर देखा गया है, उसके अंदर अपन देखेंगे कि AP3, पिस्टिलाटा और एगेमस ये तीनों प्रकार की जीन्स मिलके किसका निर्माण करेगी, स्टामेन का। और जो क्लास C है लास्ट, जिसका किसी के साथ में कोई भी कंबाइलेशन नहीं है, वो एगेमस वो बनाएगी कार्पल। यानी कि वापस मैं आपको बता देता हूँ, AP1 और AP2 मिलके बनाएगी सेपल, AP2, AP3 और पिस्टिलाटा मिलके बनाएगी पेटल, और AP3 और पिस्टिलाटा और एगेमस ये मिलके बनाएंगे स्टामेन, और जो लास्ट है वो एगेमस वो बनाएगा कार्पल। एक और डायग्राम जो नीचे अंदर दिया गया है इसके अंदर ये देख लेंगे, ये आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो A और जो B है वो, एक सेकेंड, हाँ, जो A और C है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, लेकिन B किसी के भी एंटागोनिस्ट नहीं है। B A के साथ भी इन्वॉल्व होगा, B C के साथ भी इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इनकी फिर अलग अलग ग्रुपिंग बन जाती है। जो A होगा उसका एक्सप्रेशन खाली देखा गया है तो सेपल का निर्माण हो जाएगा, जैसा कि इसमें तीर के निशान आपको दर्शाए गए हैं। जो सेपल है, सेपल के निर्माण में खाली A का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, लेकिन पेटल के निर्माण में A का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और B का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसा कि इसके अंदर डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेपल का निर्माण जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेपल के निर्माण के लिए A का होना जरूरी है, और सेपल के निर्माण के लिए A का होना जरूरी है, और पेटल के लिए A और B दो का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं स्टामेन के, तो स्टामेन के फॉर्मेशन के लिए B और C जीन का होना जरूरी है, और जो लास्ट है फ्लोरल वॉल उसको बोलते हैं अपन कार्पेल, उसके अंदर क्लास C जीन जो है, ओनली क्लास C जीन्स उसका होना जरूरी है। जो क्लास A जीन्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, AP1 और AP2 उसको बोलते हैं क्लास A जीन्स, और वो बनाएंगे सेपल। उसके बाद में है पेटल के लिए A और B दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो A और B का इन्वॉल्वमेंट अगर अपन देखें तो उसके अंदर AP2, AP3 और पिस्टिलाटा जीन्स ये सारे जीन्स इसमें इन्वॉल्व है। और अगर बात करें अपन B और C मिलके जो स्टामेन बनाएंगी वो AP3, पिस्टिलाटा और एगेमस ये जीन्स वगैरह का निर्माण करेंगी, और जो लास्ट कार्पेल है उसके फॉर्मेशन के लिए एगेमस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सो अगर अपन आगे देखें, इफ़ ऑल 5 होम्योटिक जीन्स गॉट म्यूटेटेड देन स्यूडो फ्लावर डेवलपमेंट विल अकर। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर इन पांचों जीन्स का अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, एक स्यूडो फ्लावर का निर्माण होगा, यानी कि जो फ्लावर तो नहीं होगा बट फ्लावर के जैसा फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जो उनकी लीफ होगी ग्रीन लीव्स वो फ्लावर के जैसा एक्सप्रेशन शो करेगी, जो कि रियल में फ्लावर नहीं होगा, क्योंकि इसको अपन ने स्यूडो फ्लावर बोला है, ठीक है। और अगर अपन बात करें अब आगे मेन जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूटेशन केस की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। तो म्यूटेशन केस की अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार है कि पहले अपन इसके वाइल्ड टाइप देखेंगे, यानी कि इसका जो नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके बाद में अगर अपन इनको म्यूटेट कर दें या फिर किसी एक का म्यूटेशन हो जाए तो किस प्रकार का एक्सप्रेशन में फ्लावर में देखा जाएगा उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन बात करें वाइल्ड टाइप या फिर नॉर्मल टाइप की, तो जो ए होगा वो क्या करेगा, सेपल का निर्माण करेगा। ए और बी का जो जीन होगी वो क्या करेंगी, पेटल का निर्माण करेंगी। B+C जीन क्या करेगी, स्टामेन, और खाली C जीन क्या करेगी, कार्पेल का निर्माण करेगी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है पहले ही, A और C एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि जो A होगा वो अगर ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा, C, और अगर C ना हो कभी या फिर अगर C में म्यूटेशन हो जाए तो उसका स्थान कौन लेगा, A जीन लेगी, ठीक है।
पहले अपन देखें कि अगर ए में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा या किस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ए जीन क्या निर्माण करती है, सेपल का, और अगर ए में म्यूटेशन हो जाए तो आपको पता ही है ए का स्थान कौन ले लेगी, सी जीन ले लेगी, और सी जीन क्या करती है, कार्पल का निर्माण करती है। तो देख सकते हैं आप, कार्पल का निर्माण हो जाएगा अगर ए म्यूटेशन होता है तो, ठीक है। तो सेकंड इसमें क्या है, पेटल के निर्माण में भी ए जीन का इन्वॉल्वमेंट है, और ए जीन अगर म्यूटेटेड हो जाए तो इसका स्थान ले लेगी, यानी कि सी जीन ले लेगी। तो अगर अपन बात करें सेकंड में, तो सेकंड में क्या होगा, ए अगर म्यूटेट है तो इसका अगर अपन बात करें तो इसके साथ में जो कंबाइंड होगा वो हो जाएगा बी, और जो बी और सी मिलके बनाएंगे वो बनाएंगे स्टामेन, यानी कि बी और सी जो पहले स्टामेन बनाते थे 3 नंबर में, वो अब क्या करेंगे 2 नंबर जीन में क्या करेंगे, स्टामेन का निर्माण कर देंगे, क्योंकि ए यहाँ पे म्यूटेटेड है और ए का स्थान कौन ले लेती है, सी जीन ले लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें 3 नंबर पे, तो 3 नंबर में जो है बी प्लस सी मिलके जो स्टामेन नॉर्मली बनाती थी वो बी यहाँ पे स्टामेन बनाएगी, और जो लास्ट सी जीन है, सी जीन, जो कार्पल का निर्माण करती थी वो यहाँ पे भी कार्पल का निर्माण करेगी। तो अपन देख सकते हैं कि ए जीन के म्यूटेट होने पर जो पहले सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पल बनते थे वो अब इस प्रकार का फिनोटाइप देखने को मिलेगा अपने को, कार्पल, स्टामेन, स्टामेन और कार्पल, यानी कि जो ए का म्यूटेटेड वर्जन है उसके स्थान पे सी ने अपना स्थान ले लिया, इसीलिए यहाँ पे कार्पल, स्टामेन, स्टामेन और कार्पल फिनोटाइप देखने को मिलता है। सो इफ़ ए जीन इज म्यूटेटेड देन नो सेपल एंड नो पेटल फॉर्मेशन, यानी कि जो ए जीन के म्यूटेशन होने पर ना ही सेपल का निर्माण होगा और ना ही पेटल का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बी जीन के म्यूटेशन को देखें अपन, तो अपन देखेंगे कि जो बी जीन है वो अगर म्यूटेट होती है तो क्या होगा, तो जो ए जीन है जो नॉर्मली क्या करेगी, सेपल का निर्माण करती है वो तो करेगी ही, लेकिन बी के म्यूटेशन होने पर क्या होगा, क्योंकि बी हमेशा क्या करती है, ए के साथ एसोसिएशन में काम करती है या फिर सी के साथ एसोसिएशन में काम करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो ए होगा वो सेपल वो तो बनाएगा ही, लेकिन जो बी प्लस ए का इन्वॉल्वमेंट होता था यहाँ पे, या फिर यूँ कहें तो ए प्लस बी का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो अभी जो बी म्यूटेशन है अब क्या करेगा, खाली ए ही अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। जो ए अपना एक्सप्रेशन शो करेगा तब सेकंड नंबर में भी क्या हो जाएगा, सेपल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बी प्लस सी जो 3 नंबर में अपना जो एक्सप्रेशन शो करती थी, अब बी अगर म्यूटेशन में है तो क्या करेंगी, सी अपना खाली सी जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगी और क्या बनाएगी, कार्पेल। और जो 4 नंबर में जो है वो सी, ओनली सी जीन का इन्वॉल्वमेंट होता था और वो क्या बनाती थी, कार्पल वैसे भी बनाती थी, और यहाँ पे भी क्या बनाएंगी, कार्पल। तो अगर अपन देख सकते हैं कि बी जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्लास बी जीन क्या करेगी, म्यूटेटेड है, तो अपने को क्या फिनोटाइप या क्या कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जो सेपल, सेपल, कार्पल और कार्पल, यानी कि सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल, इस प्रकार का फिनोटाइप देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, स्टामेन और पेटल का निर्माण नहीं होगा, यानी कि जो बी जीन है वो क्या करती है, ए के साथ में भी एसोसिएशन में काम करती है और सी के साथ में। अब उसका म्यूटेशन हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, स्टामेन और कार्पल देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें सी जीन में अगर म्यूटेशन कर दें तो क्या होगा, केस 3 की अगर अपन बात करें, सी जीन में अगर म्यूटेशन हो तो क्या होगा, ए क्या करेगा, सेपल का निर्माण करता है वो सेपल बनाएगा ही, बी और ए दो जो मिलके 2 नंबर में जो पेटल बनाते हैं वो पेटल बनाएंगे भी, लेकिन क्या होगा, ए का अगर मैंने आपको पहले ही बताया अगर म्यूटेशन हो तो वहाँ पे सी एक्सप्रेशन करेंगी, लेकिन अब यहाँ पे सी म्यूटेटेड है तो क्या करेगा, ए अपना एक्सप्रेशन शो करेगा कहाँ पे, 3 नंबर में। यानी कि जब बी प्लस सी का फॉर्मेशन होता था जो नॉर्मल फॉर्मेशन है जहाँ पे स्टामेन का फॉर्मेशन होता था, बट यहाँ पे क्या करेगी, ए अपना एक्सप्रेशन शो करेगी, और जब ए अपना एक्सप्रेशन शो करेगी तो वो 2 नंबर जिसमें पेटल बनता था वैसा का वैसा एक्सप्रेशन किस में देखने को मिलेगा, 3 नंबर में। यानी कि यहाँ पे भी पेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सी के म्यूटेट होने पर ए जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर देगी। उसके बाद में वापस 4 नंबर में अगर देखें तो खाली सी जीन का इन्वॉल्वमेंट होता था, यानी कि खाली सी जीन एक्सप्रेशन करती थी, और यहाँ पे भी क्या है,
ए सी का म्यूटेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि सेपल, पेटल, पेटल और सेपल। यानी कि जो इसमें लिखा है कि इफ़ क्लास सी जीन इज़ म्यूटेटेड देन नो स्टामेन एंड कार्पल विल बी फॉर्म्ड। यानी कि स्टामेन और कार्पल का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है उसको अपन देख सकते हैं आप, कि अगर वाइल्ड टाइप होगा तो वो उसमें अंदर जो देखने को मिलेंगे सेपल, पेटल, स्टामेन और कार्पल फॉर्मेशन होने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें कि क्लास ए, बी और सी जीन में और एक अलग अलग म्यूटेशन केस जैसे कि अपन ने पहले देख चुके हैं कि क्लास ए जीन अगर म्यूटेटेड है तो क्या होगा, AP1 और AP2 में म्यूटेशन होगा। यानी कि क्लास ए के म्यूटेशन होने पर सेपल के स्थान पे क्या बनेगा, कार्पल, पेटल के स्थान पे क्या बनेगा, स्टामेन, और 3 नंबर जो है वहाँ पे स्टामेन तो बनेगा ही, और जो 4 नंबर है वहाँ पे कार्पल बनेगा। यानी कि ए के म्यूटेशन होने पर कार्पल, स्टामेन, स्टामेन और कार्पल ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा अपने को। और बात करते हैं कि बी के म्यूटेशन होने पर क्या किस पे एक्सप्रेशन पड़ेगा, AP3 और PI यानी कि पिस्टिलाटा पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें कि अगर क्लास बी अगर म्यूटेटेड है तो क्या होगा, जो फिनोटाइप होगा वो होगा सेपल, सेपल, कार्पल और कार्पल। ठीक है, जैसा कि अपन ने पहले भी देख चुके हैं बी म्यूटेटेड हो तो। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि सी यानी कि एगेमस के म्यूटेशन होने पे जो होगा कैरेक्टर्स वो कुछ इस प्रकार से होगा, सेपल, पेटल, पेटल और सेपल। जो क्लास सी का अगर म्यूटेशन हो जाए तो अपने को इस प्रकार कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था अपने ABC मॉडल फ्लावर का अरेबिडोप्सिस थैलियाना में अपन ने जो देखा। वापस एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं कि फ्लावर डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली 2 प्रकार की जीन होती हैं। एक होती है फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स और एक होती है फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी जीन, और दूसरा होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ठीक है, जो फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी जीन्स है उसके अंदर 5 प्रकार की जीन्स का इन्वॉल्वमेंट अपने देखा, AP1, AP2, AP3, पिस्टिलाटा और एगेमस, यानी कि 5 प्रकार की जीन्स। ठीक है, ये इसके बाद में अपन ने देखा फ्लोर के कौन कौन से जो घेरे होते हैं या फिर जो कौन कौन से कवरिंग होती है वो बेसिकली क्लास 3 में जीन अपने में क्लास 3 क्लास के अंदर अपने डिवाइड किया था, क्लास A, B एंड C। क्लास A के अंदर आता है AP1, AP2, क्लास B के अंदर आती है AP3 पिस्टिलाटा और क्लास C के अंदर एक ही जीन जिसके अपन कहते हैं एगेमस। ठीक है, उसके बाद में फ्लोरल डायग्राम देखा अपन ने। सबसे बाहरी कवरिंग को अपन बोलते हैं सेपल, उसके बाद में पेटल, उसके बाद में मेल ऑर्गन है एंडोइशियम या फिर स्टामेन, एंड द 4th वन इज गाइनोइशियम या फिर कार्पल। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात देखें जो सेपल सबसे बाहरी कवर या फर्स्ट कवरिंग, उसके बाद में पेटल सेकंड, उसके बाद में स्टामेन थर्ड कवरिंग एंड द 4th वन इज़ द कार्पल। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो मेंस बॉक्स जीन्स होती हैं जिसका मेन रोल देखा गया है किसके अंदर, फ्लोरल के डायग्राम या फिर फ्लोरल के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी ये करवाती हैं, एम्ब्रियो और सीड का डेवलपमेंट भी यही जीन करवाती हैं, और रूट और फ्लोरल और फ्रूट के डेवलपमेंट का भी जीन का काम यही है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो 5 प्रकार के जीन देखा गया है, या जिनको यूँ कहें अपन क्लास 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। क्लास A AP1, AP2, क्लास B होगी जो AP3 और पिस्टिलाटा, और क्लास C होगी जो अगेमस जीन्स का इसमें रोल देखा गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करेंगे म्यूटेशन की और क्या क्या इसके नियम या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो खास बात है इंपॉर्टेंट वो देखने लायक ये है कि क्लास क्लास A C के एंटागोनिस्ट होती है और C A के एंटागोनिस्ट, यानी कि जहाँ पे C एक्सप्रेशन नहीं करेगी वहाँ पे A कर देगी, और जहाँ पे A एक्सप्रेशन नहीं करेगी वहाँ पे C जीन एक्सप्रेशन अपना शो करेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने उसके म्यूटेशन केस देखे थे। जो A का म्यूटेशन होगा तो कौन से इसके पैटर्न देखने को मिलेंगे, A का म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, सेपल और पेटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और B का अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, स्टामेन और पेटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर C जीन का म्यूटेशन हो जाए तो स्टामेन और कार्पल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन ने ABC मॉडल देखा। उसके अलावा अगला टॉपिक अपन इसी से रिलेटेड कोई नया सा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।